ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं का समंदर है। भारत हो या बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका हो या इंग्लैंड, जब कोई खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो उसके साथ मैदान में उतरती है करोड़ों उम्मीदें, उसके देश का गौरव और एक परंपरा जिसे हम जेंटलमैन गेम कहते हैं। इस खेल में जीत हार का अंतर रन या विकेट तय करते हैं, लेकिन खेल की आत्मा को तय करता है खिलाड़ियों का बर्ताव, उनके शब्द, उनकी आंखों की भाषा और वो लम्हे जब जोश और गुस्से की लहरें टकराती हैं। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। ऐसा ही एक लम्हा देखा गया ढाका के मैदान पर, जब बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की इमर्जिंग टीमें 4 दिवसीय मुकाबले में आमने सामने थी। बुधवार का दिन था, मौसम शांत था, भीड़ उमड़ी हुई थी और खेल अपने चरम पर था। बांग्लादेश के बल्लेबाज रिपन मोंडोल ने दक्षिण अफ्रीका के तेज और जोशीले गेंदबाज ताशेपुर नटुली की गेंद पर एक तूफानी छक्का जड़ा। वो शॉट इतना शानदार था कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। तालियों की गूंज से स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन उस तालियों की गूंज में एक चुप्पी भी छुपी हुई थी, एक तूफान जो पिच पर आने वाला था। छक्का मारने के बाद रिपन की आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन उनके चेहरे पर ताशेपुर नातुली के प्रति जो नजरें थीं, वो एक शांत चुनौती की तरह थी। नातुली जो पहले से ही दबाव में थे, ये संकेत सह नहीं पाए। क्रिकेट में कई बार खिलाड़ी जवाब में कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं। नातुली ने वो नजरें पढ़ ली और वही नजरें उनकी आक्रोश की चिंगारी बन गई। अगले ही पल वे अपना आपा खो बैठे। मैदान पर गेंद से जवाब देने की जगह वो बल्ले वाले खिलाड़ी की ओर दौड़ पड़े, गुस्से में, आक्रोश में और शायद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते हुए। रिपन अपने साथी बल्लेबाज की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी ताशेपुर ने उनका रास्ता रोका और जोर जोर से कुछ कहने लगे। अगले ही पल धक्का मुक्की शुरू हो गई। अंपायर बीच में आए, साथी खिलाड़ी दौड़े, लेकिन मैदान पर जैसे भावनाओं का विस्फोट हो गया था। वो खेल का मैदान नहीं, मानो जंग का अखाड़ा बन चुका था। चारों तरफ खामोशी छा गई, दर्शकों की सांसें थम गई थी। कैमरे खिलाड़ियों की आंखों में झांक रहे थे और कमेंटेटर हैरानी में थे। ESPN क्रिक इन्फो पर कमेंट्री करके अनुभवी कमेंटेटर ने उस क्षण को शब्द दिए जो करोड़ों दर्शकों की भावनाओं को बयां कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा है, ये अस्वीकार्य है। बहस तक ठीक था, पर हाथापाई क्रिकेट की गरिमा के खिलाफ है। इस टकराव का अंत यही नहीं हुआ। अगली ही बॉल पर जब रिपन ने एक डिफेंसिव शॉट खेला और गेंद नतुली के पास गई, तो उन्होंने वह गेंद पूरी ताकत से रिपन की ओर फेंकी, इस हद तक कि अगर रिपन ने वक्त रहते अपने बल्ले से खुद को ना बचाया होता तो वो गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। और इससे पहले कि कोई सोच पाता कि मामला शांत हो गया है, नातुली ने रिपन के हेलमेट पर हाथ मारने की निंदनीय हरकत कर दी, जो किसी भी क्रिकेटर के लिए अपमानजनक और खेल भावना के खिलाफ मानी जाती है। अब ये मामला सिर्फ एक ऑन फील्ड झगड़ा नहीं रहा, ये एक मुद्दा बन गया है उस खेल की शाख का जिसकी पहचान ही सम्मान और अनुशासन है। मैच रेफरी ने इस पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट साउथ अफ्रीका को, इन दोनों बोर्ड्स पर यह जिम्मेदारी है कि वो इस मामले पर सख्त निर्णय ले, ताकि आने वाले खिलाड़ी जान सके कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं है, बल्कि ये उस आचरण का भी नाम है जो मैदान के बाहर तक प्रेरणा बनता है। गौरतलब है कि ये घटना पहली बार नहीं हुई है। इसी सीरीज में पहले भी बांग्लादेश के खिलाड़ी जिशान आलम और साउथ अफ्रीका के एंडिले सिमेलेने के बीच बहस हुई थी, जिसके चलते दोनों को एक मैच से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन जो कुछ ढाका में हुआ वो उस बहस से कहीं आगे था। ये एक सीधा भौतिक टकराव था जो क्रिकेट के इतिहास में शर्मनाक पन्नों में दर्ज होगा। अब सवाल यही है कि क्या क्रिकेट बोर्ड इस मामले को गंभीरता से लेगा? क्या दोनों खिलाड़ियों पर लंबे समय तक बैन लगेगा? क्या टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या फिर ये घटना मीडिया की हेडलाइन बनकर गुम हो जाएगी? एक छक्का जिसने सिर्फ स्कोर नहीं बदला बल्कि खेल की गरिमा को चुपचाप ललकार दिया, क्योंकि खेल में जीत हार के आंकड़े तो वक्त के साथ भूल जाते हैं, बाकी खेल की आत्मा पर जो दाग छोड़ते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।